नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देश की सुरक्षा मजबूत सीमाओं से शुरू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत की सीमा सुरक्षा रणनीति नई सोच और नई तकनीक के साथ बदली है। अब फोकस सिर्फ चौकसी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हर खतरे की पहले पहचान कर उसे रोकने पर है। और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ मंथन किया, जहां पर घुसपैठ, अवैध प्रवासन, डेमोग्राफी, ड्रोन और हाईटेक बॉर्डर मैनेजमेंट पर नई रणनीति बनाई है। कैसे तैयार हो रहा है सुरक्षित सीमा, सुरक्षित भारत का नया सुरक्षा चक्र, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की सीमाओं की सुरक्षा अब सिर्फ सीमा पर तैनात जवानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीमावर्ती जिलों की पुलिस, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था की अहम कड़ी बनेगी। इसी सोच के साथ दिल्ली में कुछ दिनों पहले पहली बार लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 सीमावर्ती जिलों के एसपी, सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी, इंटेलिजेंस एजेंसियों और सीमा सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य सिर्फ मौजूदा चुनौतियों की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि भविष्य की जरूरतों के मुताबिक सीमा सुरक्षा का ऐसा मॉडल तैयार करना था जिसमें हर एजेंसी एक साथ और बेहतर तालमेल के साथ काम करे। इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा रहा डेमोग्राफी मिशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अगर किसी असामान्य कारण से आबादी बढ़ती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले स्थानीय स्तर पर दर्ज होनी चाहिए और बिना किसी देरी के राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए। उनका कहना था कि डेमोग्राफी मिशन का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि आबादी में होने वाले बदलावों के कारणों का अध्ययन करना, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना और समय रहते आवश्यक कदम उठाना है। सरकार का मानना है कि कई बार बिना वैध दस्तावेजों के होने वाला अवैध प्रवासन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। अमित शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। अब काम पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक योजना और स्पष्ट प्राथमिकताओं के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें, चौकियां, फेंसिंग और अन्य आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश किया गया है। शाह के मुताबिक अगर 2013 और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना की जाए तो करीब 400% का अंतर साफ दिखाई देता है, जो इस क्षेत्र में हुए बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन इस पूरी रणनीति की नींव आज की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से लगातार कहते रहे हैं कि देश की सीमाएं सिर्फ भौगोलिक रेखाएं नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। यही वजह है कि 2014 के बाद सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा गया। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो, सीमावर्ती गांवों का विकास हो या फिर आधुनिक तकनीक के जरिए निगरानी बढ़ाने की योजना, हर स्तर पर उसी विजन को आगे बढ़ाया गया जिसका जिक्र अब अमित शाह भी कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी, हमने स्मार्ट बॉर्डर का जो कंसेप्ट लिया है, इसके अंदर ढेर सारी चीजें ली है। गृह मंत्री के मुताबिक मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया है। इस व्यवस्था में सीमा सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियां और आधुनिक तकनीक एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उनका कहना था कि पहले सुरक्षा एजेंसियां किसी घटना के बाद कार्रवाई करती थी, लेकिन अब रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। अब कोशिश ये है कि किसी भी खतरे की पहचान पहले हो और उसे समय रहते रोका जाए। यानी देश की सीमा सुरक्षा अब रिएक्टिव नहीं,
बल्कि प्रोएक्टिव मॉडल पर आगे बढ़ रही है। जब मैं चतुष्कोणीय सुरक्षा दृष्टिकोण कहता हूं, उसमें 4 लिंब बनाए हैं। एक सीमा रक्षक बल, जिस सीमा पर जो बल होगा वो, राज्य और जिला प्रशासन जिसने एंक्रोचमेंट, अवैध एंक्रोचमेंट से लेकर सारी गतिविधियों को देखना है, जनसांख्यिकी के बदलाव को भी स्टडी करना है और विकास के काम को बॉर्डर के पहले गांव तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार साफ कह चुके हैं कि सुरक्षा के मामले में भारत अब किसी भी खतरे पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करने वाला राष्ट्र बन चुका है। यही सोच अब सीमा सुरक्षा की नई रणनीति में भी दिखाई देती है। सरकार का फोकस सिर्फ घुसपैठ रोकने पर नहीं, बल्कि खतरे की पहचान उसके जन्म लेने से पहले करने पर है। इसी वजह से बॉर्डर मैनेजमेंट में पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच रियल टाइम समन्वय पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दरअसल सीमाओं पर खतरे का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। अब सिर्फ घुसपैठ या तस्करी ही चुनौती नहीं है, बल्कि ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध प्रवेश, संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता बन चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि सीमा से जुड़े हर जिले में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ काम करें, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सके। दिल्ली में हुई बैठक में यह भी तय किया गया है कि जिस तरह जमीनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एकीकृत मॉडल तैयार किया गया है, उसी तरह समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को भी इसी सोच के साथ मजबूत किया जाएगा। साफ है कि मोदी सरकार अब सीमा सुरक्षा को सिर्फ तारबंदी या जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं मानती, बल्कि तकनीक, इंटेलिजेंस, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के समन्वय के जरिए ऐसा सुरक्षा तंत्र तैयार करना चाहती है जो हर चुनौती का पहले से आकलन कर सके। यानी आने वाले समय में देश की सीमा सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत, आधुनिक और सक्रिय नजर आने वाली है। सीमा सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया हमेशा साफ रहा है कि मजबूत सीमाएं ही मजबूत भारत की सबसे बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को आधुनिक संसाधनों से लैस करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही वजह है कि पिछले 1 दशक में सीमा पर सड़क, सुरंग, पुल, एडवांस सर्विलांस सिस्टम और आधुनिक हथियारों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री के इसी विजन को अब गृह मंत्रालय एक नई रणनीति के साथ और व्यापक रूप दे रहा है। देश की रक्षा के लिए हमें एक और अहम पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। स्पष्ट है कि मोदी सरकार सीमा सुरक्षा को अब सिर्फ तारबंदी या चौकियों तक सीमित नहीं देख रही। लक्ष्य है ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना जहां जवानों की ताकत के साथ तकनीक, खुफिया तंत्र, स्थानीय पुलिस और प्रशासन एक साथ काम करें। घुसपैठ हो, ड्रोन से तस्करी या अवैध प्रवासन, हर चुनौती पर पहले से नजर हो और समय रहते कार्रवाई हो। यानी प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षित सीमा, सुरक्षित भारत के विजन को अब जमीनी स्तर पर नई रणनीति के साथ लागू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,